आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो आजकल जितने भी हिंदी सिनेमाज में मूवीज़ आ रही हैं या फिर पैन इंडिया लेवल पे जितने भी मूवीज़ आ रही हैं वो सब कहीं न कहीं एक सिमिलर सी वाइब देती हैं। लाइक आप जितने भी आजकल मूवीज़ देखे होंगे उन सारे मूवीज़ में आपको ब्लडशेड और गैंगस्टर वाले स्टफ़ देखने को मिलेंगे। लाइक कि कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें एक तरह से रिज़ेम्बल कर जाती हैं और हमें एक सिमिलर सी वाइब देती हैं एंड एक सिमिलर सा डोपामाइन थ्रस्ट देती हैं कि हम भी अपने इमेजिनेशन में वैसे चीज़ों को जीने लगते हैं। एंड जो करैक्टर हमें इन मूवीज़ में दिखाया जाता है वो कहीं न कहीं हमें कुछ उस तरह का डोपामाइन थ्रस्ट देता है कि हम अपने फैंटेसीज़ और फेटिशेस को उससे कनेक्ट करने लगते हैं कि अगर मेरी लाइफ में वैसा कुछ नहीं हुआ होता तो मैं भी कुछ ऐसा होता, मेरी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे ही इज्जत होती एंड मैं भी सोसाइटी पर कुछ ऐसे ही डोमिनेट कर रहा होता, अपने आसपास के लोगों पर कुछ ऐसे ही डोमिनेट कर रहा होता। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ज़्यादा हमारे फैंटेसीज़ और फेटिशेस से मिलती हैं, वो फेटिशेस जो कि कहीं न कहीं पूरी नहीं हुई थी किन्हीं कारणों की वजह से, फिर चाहे वो कारण कोई भी हो कि आपके फैमिली प्रेशर, आपका फैमिली सपोर्ट, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए या फिर आपका फ्रेंड सर्कल, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं एक फैंटेसीज़ बन जाती है कि मुझे भी ऐसा बनना था। एंड आजकल के फ़िल्मी सोसाइटी लाइक कि जितना भी हमें सदर्न सिनेमा और इंडियन सिनेमा में मूवीज़ देखने को मिल रही है, वो सभी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अपने सिनेमा स्क्रीन पर काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे करवा देते हैं एंड लोगों को इससे एक अच्छा खासा डोपामिन वाला एक डोज मिलता है जब वो सिनेमा थिएटर से निकलते हैं। एंड यही कारण है कि ये मूवीज़ कहीं न कहीं कुछ लेवल पे बहुत अच्छी तरह से हिट भी कर जाती हैं। लाइक मैं बहुत सारी आपको मूवीज़ के नाम गिना सकता हूँ, केजीएफ हो गया, सालार हो गया, फिर तुम पुष्पा देख लो और भी अभी रिसेंट में आई टॉक्सिक। तो इन सारी मूवीज़ का एक सिमिलर सा पैटर्न है कि आपको गैंगस्टर लाइक स्टफ दिखाया जाता है जिससे कि आप अपने फैंटेसीज़ और फेटिशेस को उससे कनेक्ट कर पाते हो और जिसके कारण लोग खुद को उसमें एक तरह से इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं कि हम भी ऐसे कुछ होते, अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होते तो मैं भी कुछ ऐसा होता, अगर मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा पैसा होता तो मैं भी कुछ ऐसा होता, अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता तो मैं भी आज सोसाइटी में कुछ इस तरह से रूल कर रहा होता। फिर ऐसा क्या है कि लोग या फिर मूवी सिनेमा या फिर सिनेमा कल्चर वाले इस चीज़ को इतना ज़्यादा अडैप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लाइक कि गैंगस्टर स्टफ एंड ब्लडशेड ये कहीं न कहीं चीज़ों को लाइक मेल डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही सिंपल वे है कि आपको अगर मर्दानगी दिखानी है, मेल मस्कुलिनिटी को एक पीक लेवल पे पोर्ट्रे करवाना है, स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको कहीं न कहीं ब्लडशेड दिखा दो, 4 लोगों को मरवा दो हीरो के हाथों, इसी के साथ ही साथ सोसाइटी में एक लग्जरी कार दिखा दो, सोसाइटी में उसकी इज्जत दिखा दो और वो हो गया मेल डोमिनेंस। और यही कारण है कि ऐसी मूवी जिसमें हमें गैंगस्टर स्टफ और ब्लडशेड दिखाया जाता है, इसमें जो हमें फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती हैं वो एक तरह से एक पिक्चर में रखी फ्लावर पॉट की तरह है जो कि बैकग्राउंड में हैं, फ़ोटो की ब्यूटी बढ़ा रहे हैं लेकिन उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, उनका कोई मेन एजेंडा नहीं है, उनका अपना कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है, वो बस हैं जो कि पिक्चर की शोभा बढ़ाते हैं एंड लोगों का थोड़ी देर के लिए एक ध्यान रखते हैं कि हाँ एक फीमेल ब्यूटी है इस पिक्चर में। तो मेरा कहना ये है कि ये जो मेल मस्कुलिनिटी वाली मूवीज़ जो कि हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें खासकर से गैंगस्टर वाली चीज़ें देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि बिना ये गैंगस्टर स्टफ दिखाए आप मूवीज़ नहीं बना सकते, मेल मस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मेल मस्कुलिनिटी को दिखा सकते हैं बिना किसी खून खराबे और गैंगस्टर स्टफ वाली वाइब दिए हुए। तो मेरा कहना है कि लगातार एक ही पैटर्न को क्यों यूज़ करना जब आपके पास बथेरे हज़ारों पैटर्न हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मूवीज़ में। लाइक कि इसके बिना भी जैसे कि जब तक ये गैंगस्टर स्टफ वाला हमें एजेंडा या फिर जो प्रोपेगेंडा हमें लगातार अपनी मूवीज़ में या पैन इंडिया मूवीज़ में देखने को मिलता है, इसके सिनेमा कल्चर में आने से पहले भी अच्छी मूवीज़ बनती थी, उसमें भी अच्छा खासा एक मर्द होता था जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता था, अपनी सोसाइटी में डोमिनेट करता था बिना किसी गैंगस्टर वाली वाइब दिए एंड बिना किसी खून खराबे को दर्शाए। तो मेरा कहना है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं लेकिन एक लेवल के बाद ये काफ़ी क्रिंज हो जाती हैं कि आप लगातार बिना मतलब के अपने आसपास के लोगों की जान लेते रहें, खून बहाते रहें एंड मर्दों वाला वाइब देते रहे कि मैं ही मर्दों सोसाइटी में और कोई है ही नहीं।
तो ऐसी बात नहीं है, बस लोगों में इस चीज़ का क्रेज़ अब धीरे धीरे घट रहा है। एंड मैं यही बात बॉलीवुड वालों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कि बहुत कम चांस है कि आप देखेंगे, फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि बिना सेक्स वाली लाइन्स या फिर बिना सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट किए भी आप कॉमेडी मूवी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होंगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे सकता हूँ, वो है हैप्पी पटेल का, जो कि कहीं न कहीं बॉलीवुड की ही मूवी है, लेकिन आपके बाकी सारे कॉमेडी मूवी जो कि रिसेंट में आई है उससे 1000 गुना बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा अब अपने चीज़ों को जो कि आप लाते हैं उनमें चेंजेस लाएँ और बेहतर बनाएं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का ह्यूमर लेवल भी अब धीरे धीरे ऊपर उठ चुका है। अब वो टिकटॉक और रील्स वाले पर तो हंसते ही हैं, लेकिन वही चीज़ें जब हमें सिनेमा थिएटर्स में दिखाई जाती हैं तो हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हम 250-300 की टिकट लेके इतनी दूर ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हम ये टिकटॉक रील्स वाले कॉमेडी जोक्स एंड सरकाज़म देखने नहीं आए हैं, ये सेक्सुअलिटी वाले सरकाज़म हम देखने नहीं आए हैं। हमें चाहिए कुछ एक्चुअल कंटेंट जो कि आपका ओरिजिनल हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों से आया है। डिस्पाइट दिस, जो कि हमें रिसेंट में आमिर खान और जो भी ये बंदा है यार, क्या ही इसने एक्टिंग की है हैप्पी पटेल वाले में, तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। एंड मैं चाहूँगा कि बॉलीवुड वाले इसे थोड़ा सा सीख ले कि किस तरह से कॉमेडी मूवी एक्चुअली बनाई जाती है। एंड इसी के साथ ही साथ मैंने रिसेंट में पढ़ा कि लापता लेडीज़ को ऑस्कर के लिए अनाउंस किया गया, तो मूवीज़ एक्चुअल में वैसी होनी चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा कि आप अपने चीज़ों में थोड़े चेंजेस लाएं एंड चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के तरीके को धीरे धीरे करके बदलें, क्योंकि लोगों का अब ह्यूमर और उनके डोपामिन इफेक्ट का लेवल अब बढ़ना चाहिए। अगर आप लगातार कुछ इसी तरह के कंटेंट लाते रहे तो आपको लगातार अपने मूवीज़ में ब्लडशेड दिखाते रहना होगा। एंड धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे मूवीज़ लाएंगे उसमें और इस चीज़ को बढ़ाते रहना होगा, हीरो के स्वैग और ऑरा को और ज़्यादा बढ़ाते रहना होगा, जो कि आगे चल के, जो कि अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ पर, इस सर्टेन पॉइंट पर प्लीज़ ध्यान दें। बाकी ये रही मेरी वीडियो गैंगस्टर वाइब वाले मूवीज़ पर एंड सेक्सुअलिटी कंटेंट कॉमेडी मूवीज़ पे। बाकी ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट मेरे मन के विचार हैं जो कि मैंने रिसेंट की मूवीज़ को देखते हुए बनाए थे। बाकी मिलते ही ना मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।